क्या आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले जिहादी बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई थी? असल में ये कहानी सन 1206 ईस्वी की है। 1206 ईस्वी में कामरूप में एक जोशीली आवाज गूंजती है। बख्तियार खिलजी तो ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप, जो कि आसाम में है, आसाम की धरती पर आ गया है। अगर तू और तेरा एक ही सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो माँ चंडी की सौगंध मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। ये आवाज थी उस समय के महान शासक राजा पृथु की। और उसके बाद 27 मार्च 1206 को असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव अस्मिता के लिए इतिहास में स्वच्छों से अंकित है। जिन लोगों ने युद्ध के इतिहास को पढ़ा है वे जानते हैं कि जब कोई दो फौज लड़ती है तो कोई एक फौज या तो बीच में ही हार मानकर भाग जाती है या समर्पण कर देती है। लेकिन इस लड़ाई में 12,000 सैनिक लड़े और बचे मात्र 100, वो भी घायल अवस्था में। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में संभवतः कोई नहीं मिलेगी। आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख मौजूद है जिस पर इस लड़ाई के बारे में लिखा गया है। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए आसाम की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को चलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों का कत्ल भी कर दिया था। नालंदा विश्व की अनमोल पुस्तकें, संसार का हर प्रकार का विज्ञान और शास्त्र, पांडुलिपियां, अभिलेख आदि जलकर खाक हो रहे थे। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय लगातार 6 महीने तक जलता रहा। आग इतनी गहरी थी और किताबें इतनी ज्यादा थी। यह जिहादी खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गोरी व कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार भी था। बाद के दौर का अलाउद्दीन खिलजी भी उसी का रिश्तेदार ही रहा। असल में वो जिहादी खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब व सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो खिलजी इस पर कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के महान राजा पृथु, जिन्हें राजा बरथु भी कहा जाता था। आधुनिक गुवाहाटी के पास दोनों के बीच युद्ध हुआ। राजा पृथु ने सौगंध खाई कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार कर तिब्बत की ओर नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने व उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर गुजर तीरों, खुरकी, बर्छी और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरह से काट कर रख दिया और तहस नहस कर दिया। स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने की फिराक में लगा रहा और भागने लगा। लेकिन असम वाले तो जन्मजात योद्धा ही थे और आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। उन्होंने उन भगोड़ों खिलजियों को अपने पतले लेकिन जहरीले तीरों से इतना छेदा, इतना बेधा कि वो घायल अवस्था में रहे या तो मर ही गए। अंत में खिलजी महज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। राजा पृथु ने तब उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले जिंदा छोड़ दिया। उसे घोड़े पर लादा और कहा कि तू वापस अपने मुल्क, यानी जहां से आए हो, अफगानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उसे कहना कि तूने नालंदा को जलाया था, फिर तुझे राजा पृथु मिल गया, बस इतना ही कहना, लोग समझ जाएंगे। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ। जब वो वापस अपने ठिकाने पहुंचा तो उसकी दास्तां सुनकर उसके ही भतीजे अली मर्दान ने उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया, अर्थात काट दिया। लेकिन कितनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहाँ एक रेलवे स्टेशन भी है, जंक्शन का नाम बख्तियार रेलवे जंक्शन है। जबकि हमारे राजा पृथु के नाम के शिलालेख को भी ढूंढना पड़ता है और उन्हें उल्टा हमारे इतिहास से भी मिटा दिया गया।
ऐसी एक शानदार वीडियो के साथ मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे कैमरामैन गणेश कुमार के साथ दीजिए इजाजत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।